और यहाँ बात करते हैं हम खबर को लेकर। नंदीग्राम के बिरोलिया बाजार में हंगामा हुआ है। शुभेंदु और ममता समर्थक आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी समर्थकों ने टायर में आग लगाई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो नंदीग्राम में अब सियासी आग जो है वो आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर बीजेपी समर्थकों ने टायर में आग लगाई है। ये पहली तस्वीरें हैं जो आई हैं। पर इसमें बीजेपी के कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए हैं। बुरलिया बाजार में ये जो धुआं आ रहा है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि टायर जला गया। टायर जलाया विरोध में झूठ बात बोला इसलिए टायर जलाया है। हाँ। टायर जला के यहाँ विरोध किया जा रहा है बीजेपी के कार्यकर्ता। और ये झंडे बीजेपी के अभी भी यहाँ पर हमको टायर दिख रहा है। बुरलिया बाजार का ये वही जगह है जहाँ पर ममता बनर्जी पर हमले का आरोप लगाया था। चारों ओर देखिए बीजेपी के क्या शिकायत है, क्या मामला क्या है, क्यों आप लोग विरोध कर रहे हो? अच्छा, हिंदी नहीं आता। विरोध क्यों कर रहे हो? ममता बनर्जी अपना से जनता पार्टी को बदनाम कर रहा है, नंदीग्राम को बदनाम कर रहा, इसलिए अभी ममता बनर्जी ने बीजेपी का नाम तो नहीं लिया है ना। उन्हें जनता पार्टी का बदनाम कर रहा ना। जनता का बदनाम। आप लोग कहाँ से आए हो? लोकल स्थानीयवासी है। एक्चुअल পিসি দেখেছে এখানে পরিক্রমা করতে গিয়ে কোনো লোক নেই। 200-500 लोग देखे पृथ्वी माथा खराब हो गए। 200-500 लोग यहाँ पर थे। आप कह रहे हो कम लोग थे? ठीक है, तो ये अभी देखिए यहाँ पर अभी वही तस्वीर हम यहाँ पर देख रहे हैं और बीजेपी के झंडे हैं, टायर जलाया गया है। और यहाँ पर बड़ी बात यह है कि पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। और मैं आपको दिखाता हूँ वो तस्वीर जहाँ पर पुलिस मौजूद है। चेतन आइएगा, देखिए आपको दिखाता हूँ। पुलिस यहाँ पर है और सिक्योरिटी का इंतजाम है पूरा। और यही वो जगह है जहाँ पर ये घटनाक्रम हुआ था। ये पिलर है जिसके बारे में आई विटनेस बता रहे हैं कि इसी पिलर से गाड़ी का शीशा, गाड़ी का जो दरवाज़ा है वो टकराया था। और अभी यहाँ पर इस समय लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई है। काफ़ी यहाँ पर उहापोह की स्थिति है। कैमरामैन चेतन शर्मा साथ अभिषेक उपाध्याय, प्रेन भारतवर्ष, नंदीग्राम। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं नंदीग्राम की, जहां पर बीजेपी समर्थकों ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाया है कि नंदीग्राम को वो बदनाम कर रही हैं। झूठा आरोप उनकी पार्टी पर लगाया है और इसी बात को लेकर यहां पर ये टायर जो है ये नंदीग्राम में जलाए जा रहे हैं बीजेपी समर्थकों की तरफ से। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अभिषेक, कल से लगातार हम आपकी कवरेज देख रहे हैं, अलग अलग पहलू देखे हमने जो तमाम बाकी लोगों ने, मीडिया संस्थानों ने छापे, लेकिन जिस तरह से नंदीग्राम में ये सियासी आग लग रही है, क्या लग रहा है आपको, किस ओर जा रही है ये? देखिए, पहले मैं आपको ये जगह दिखा दूं शुभांकर। ये वही जगह है जहां पर सारा ये जहां पर ये घटनाक्रम घटा है। देखिए ये वो पिलर है, आई विटनेस कह रहे हैं इसी पिलर के जरिए ही गाड़ी का जो दरवाज़ा है वो टकराया है ममता बनर्जी का। और आप देखिए वो तस्वीर जहां पर इस समय अभी भी ये विरोध चल रहा है, टायर जलाया गया है, बीजेपी के समर्थक है। तो कुल मिलाकर के जो आप सवाल कर रहे हैं शुभांकर, ये मामला पूरी तरह से अब सियासी लड़ाई का भी रूप ले चुका है। और ये जम के यहाँ विरोध इस बात का हो रहा है कि ममता बनर्जी ने झूठ क्यों बोला, नंदीग्राम को बदनाम क्यों किया, ये क्यों कहा कि नंदीग्राम के यहाँ पर अटैक हुआ है और 4 लोगों ने अटैक किया है। तो अब चूंकि टीएमसी की ओर से ये कोशिश की जा रही है कि एक सहानुभूति का लाभ मिले और बीजेपी की ओर से ये प्रचार किया जा रहा है कि ये सब झूठ है और नंदीग्राम को बदनाम किया गया है। तो इन्वेस्टिगेशन अपनी जगह चल रहा है, लेकिन ये राजनीतिक लड़ाई हो रही है यहाँ पर। क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले
अधीर रंजन चौधरी को भी मैंने सुना था टीवी 9 पर, जब वो कह रहे थे कि ममता शायद सियासी जमीन कमजोर हो रही है, इस वजह से कह रही हैं। अब बीजेपी कार्यकर्ता भी यही बात कह रहे हैं। तो क्या ये एंगल जो बीजेपी कार्यकर्ताओं को हम आपके साथ सुन रहे थे कि नंदीग्राम को ये बदनाम करने की साजिश है, ये बीजेपी शायद उठाने वाली है अब आगे, और ये आपको और सुनने को मिलेगा? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शुभांकर, और इसी मुद्दे को उठा रही है बीजेपी, और उनके ये जो पूरा विरोध है इसी बात पे हो रहा है कि नंदीग्राम का नाम बदनाम किया जा रहा है, झूठ बोल के बदनाम किया जा रहा है। कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को उठा लिया है, और यहाँ पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं शुभांकर, वो सवाल खड़े हो रहे हैं इस जगह को देख करके। कंजेस्टेड इलाका है यहाँ पर, और ये जो पूरा ममता बनर्जी का कॉन्वॉय आ रहा था उसमें सिक्योरिटी भी उनके साथ में थी। इतने सारे लोगों के बीच में अटैक आखिरकार कैसे हुआ, अगर हुआ तो, और सारे आई विटनेस हैं वो कुछ और कहानी बता रहे हैं। तो इसलिए ये मामला जो है वो एक तो इन्वेस्टिगेशन के लिए अभी ओपन इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है, लेकिन जो यहाँ पर आई विटनेस अकाउंट आए हैं, जो हमने सबसे पहले टीवी 9 भारतवर्ष यहाँ पर पूछा था, हमने आई विटनेस अकाउंट दिखाए, हमने मिठाई की दुकान वाले से बात की जिसके यहाँ से बर्फ आई थी, उसके बाद ये सियासी यहाँ पर एक संग्राम छिड़ गया है, और ये और भी छिड़ेगा, अभी और भी आगे बढ़ेगा। आप मान लीजिए शुभांकर, इस पूरे चुनाव में ये मुद्दा एक निर्णायक मुद्दा भी साबित हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और इसे कौन कितना भुनाएगा इसी पर लगातार नजर रहेगी। आप लगातार हमें अपडेट देते रहिए अभिषेक, हम आपके पास फिर लौटेंगे, जानकारियां लेंगे, लेकिन फिलहाल आपका बहुत जानकारी के लिए शुक्रिया। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।